हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस पार्टनरशिप। एडमिशन के बाद रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन लगभग एक ही थीम पर बने हैं। पार्टनरशिप के हाईवे पर चढ़ गए हो आप। अब आपको मेन क्वेश्चंस करने को मिलेंगे जहाँ पर हमें तीन चीज़ें बनाने के लिए आती है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स और बैलेंस शीट। ठीक है ना। तो सीखते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कितने टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं। वैसे आपको नेम पता लग रहा है, नाम से पता लग रहा है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन में क्या होने वाला है बच्चों, एक नया पार्टनर एडमिट होगा फर्म में, राइट। लेट सपोज टू ओल्ड पार्टनर्स हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस में ना दो पुराने पार्टनर्स वो आपको देते हैं और थर्ड पार्टनर इनको ज्वाइन करेगा, फाइन। तो दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है। रिटायरमेंट में क्या होगा, तीन पार्टनर्स लेट सपोज पुराने हैं, उनमें से एक छोड़कर चला जाएगा, राइट। डेथ में उसकी डेथ हो जाएगी तो भी उसको छोड़कर जाना पड़ेगा। डिसोल्यूशन में आप फर्म को वाइंड अप करना सीखते हो। तो अगर आपने ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से सीख लिया ना, तो आगे आने वाले सारे चैप्टर्स आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगे। चीज़ बहुत ध्यान से करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कितने तरह के टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने इस चैप्टर में। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। इसका फर्स्ट केस, इसमें बेसिकली 3 केसेस हैं। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का कॉन्सेप्ट आता है, क्यों आता है सर? क्योंकि जब ओल्ड पार्टनर्स एक किसी नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं अपनी फर्म में, तो नए पार्टनर की आने की वजह से ओल्ड पार्टनर्स को क्या होता है, सैक्रिफाइस। अब उनको फ्यूचर में प्रॉफिट्स कम मिला करेंगे ना, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं। इसका रोल यहाँ पर आएगा जब आप ट्रीटमेंट फॉर गुडविल सीखोगे। यहाँ पर क्या होगा, जो नया पार्टनर एडमिट होता है वो पुराने पार्टनर्स के लिए गुडविल की अमाउंट लेकर आता है। रीजन बीइंग, जब ये दो पुराने पार्टनर्स थे, स्टार्ट तो इन्होंने किया था ना बिजनेस को, आज इन्होंने अच्छे लेवल पर ये बिजनेस को ले गए, तो क्या सी फ्री में ज्वाइन कर लेगा? नहीं, वो उनको प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल पे करेगा, राइट। और गुडविल को आप कौन सी रेशो में बांटोगे बच्चों? सैक्रिफाइसिंग रेशो में, जिस रेशो में ए और बी को नुकसान हो रहा है सी के आने की वजह से, ठीक है। इसके बाद जर्नल एंट्रीज करेंगे हम इस चैप्टर में, फिर मेन चीज़ सीखेंगे। इसके बाद ये एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों चीज़ें बनाने के लिए आती है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स और बैलेंस शीट। कभी कभी ऐसा भी होता है टाइम्स, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम वो 6 मार्क्स से दे सकते हैं आपको, तो सिर्फ रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल आए, ठीक है। हो सकता है बैलेंस शीट ना आए, या फिर हो सकता है वो आपको पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट आपसे पूछ लें। तो ऐसी कोई भी वो दो चीज़ें मांग सकते हैं, लेकिन एक फुली फ्लेश क्वेश्चन होता है जहाँ पर तीनों चीज़ें बनती है। जैसे 11th क्लास में हमने बनाया था ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट, ऐसी कंपेयर कर लो आप रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स और बैलेंस शीट। क्लियर। तो आज का टॉपिक कौन सा है हमारा? कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। तो आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें टोटल हमें 3 केसेस पढ़ने हैं बच्चों, राइट। तो हम लोग आज इसमें फर्स्ट केस कवर करेंगे इस वीडियो में, दैट इज केस नंबर 1। केस नंबर 1 कैसा होता है, डायरेक्टली देखते हैं। यहाँ पर आपको ऐसा दिया होता है सिर्फ क्वेश्चन, ए और बी की रेशो दी होगी कि ए और बी सी के आने से पहले किस रेशो में प्रॉफिट को शेयर करा करते थे। इसके बाद सी एडमिट हुआ है 1/8 शेयर के लिए। मतलब इन शॉर्ट आपको वो सिर्फ ए और बी का ओल्ड शेयर देंगे और सी का शेयर बताएंगे कि वो सी कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, और आपको बोलेंगे कैलकुलेट न्यू पीएसआर। ये क्वेश्चन एट टाइम्स एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है 1 मार्क्स में, या 3 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो सॉल्व करना सीखते हैं। प्लस ये बड़े वाले क्वेश्चन में भी आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करने आएगी, तो यहाँ ये वाला नोट आपको वहाँ पर भी हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो 3 तरीके से आपको हेल्प करेगा। 1 नंबर के क्वेश्चन में 3 मार्क्स में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकता है, या फिर बड़े वाले क्वेश्चन में वो आपसे कैलकुलेट करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी सिर्फ इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। अपने दिमाग को ज़्यादा आगे मत लेकर जाया करो, जो तुम्हारी हैबिट है। चलो जी सर, ऐसे में हम प्रेजेंटेशन कैसी करते हैं सिखाओ। देखो बच्चों, सबसे पहले ना एक चीज़ समझ लो, जैसे ए और बी के भी रेशियो कितनी है, 5:3। तो अगर आप इसको ऐड करोगे ना, 5/8 ए का शेयर हो गया, 3/8 बी का शेयर हो गया, ऐड करो तो क्या बनता है सर, 8/8। ओ सर, ये तो 1 बन रहा है, 1 बन रहा है। इसके बाद लेट सपोज कोई और रेशियो एज्यूम करते हैं, 3 पुराने पार्टनर्स हैं, रेशियो 5:3 है। इसको चेक करेंगे, इसका भी टोटल 1 बनेगा। आंसर है यस। सर इसका मतलब सारी फ्रैक्शन का टोटल हमेशा 1 ही बनता है? आंसर है यस। जब भी कोई भी रेशियो होती है बच्चों, जब आप उसको एक्सपैंड करते हो तो आंसर हमेशा 1 बनेगा। यहाँ पर भी 1 बन गया ना। इसका मतलब हमें स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से लेना होता है, 1 से, क्योंकि अब आपने प्रूव भी कर लिया कि रेशियो का टोटल हमेशा 1 आता है अगर हम उसे एक्सपैंड करते तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होती है आपकी, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। क्या लिखना होगा आपको, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। आपको लॉजिक समझ में आया ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ स्टार्टिंग स्टेप, क्योंकि जो भी हमारी न्यू रेशो आएगी उसका टोटल तो 1 ही आना है ना। तो हमने लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1 लिख दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, ए और बी तो पुराने पार्टनर्स है, सी एडमिट हो रहा है 1/8 शेयर के लिए, तो इसमें सबसे पहले किसको शेयर देना चाहिए,
एक काम करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर आपको और इजीली आंसर्स मिल जाएंगे जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको, एक फादर मदर और बेटे का, तो आपको प्रैक्टिकल ही समझ में आएगी ना, तो बहुत इजी लगेगा। फादर और मदर, लेट सपोज जितना भी इनके पास पैसा होता है, ये इसको डिवाइड करते हैं 5:3 में, ठीक है। मान लेते हैं अभी इनके पास अभी टोटल हमें थोड़ा सा रेशो देखनी पड़ेगी बच्चों। 1/8 80,000 रुपीज अभी इनके पास प्रेजेंटली अवेलेबल है। कितना अवेलेबल है? 80,000। तो अगर इनका कोई बेटा नहीं है अभी, तो ये कौन सी रेशो में शेयर कर लेंगे? 5:3। तो फादर के पास चले जाएंगे 50,000, मदर के पास 30,000, राइट। ऐसे तो करोगे आप प्रैक्टिकली डिवीजन। अब अगर इनका बेटा आ गया, बेटा बोल रहा है जी मुझे तो पहले 1/8 अमाउंट मुझे चाहिए, मतलब लेट सपोज इसको 10,000 का मोबाइल चाहिए, राइट। तो इसका मतलब इसका 1/8 तो पहले सी को देना पड़ेगा ना। तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे इस केस में? आप ऐसे करोगे, ध्यान से समझना। टोटल अमाउंट कितनी है आपके पास? 80,000। सबसे पहले आपको सी को तो देना पड़ेगा ना 1/8 शेयर। ये कितना हो जाएगा? 10,000। अब क्या करोगे आप? सर जो बाकी बचा है वो फादर और मदर के बीच में बांट देंगे। तो यानी कि आप निकालोगे रिमेनिंग शेयर, राइट। रिमेनिंग शेयर कैसे आएगा? 80 में से 10 को माइनस करने के बाद रिमेनिंग आ गया कितना? 70,000। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो क्या मैं यहाँ तक आपको करके दिखाऊं पहले? चलो, हमारे पास टोटल प्रॉफिट 1 है ना, ये टोटल इनके पास कितना पैसा था? 80,000। इसको इससे कंपेयर करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करा? सी को उसका शेयर दिया ना, तो यहाँ पर लिखेंगे सी शेयर। क्या लिखेंगे बच्चों? सी का शेयर। क्योंकि जब सी 1/4 के लिए एडमिट हो गया है, तो सी को तो 1/4 देना ही पड़ेगा ना इसमें से। क्या आपको बात समझ में आ रही है बच्चों? अब रिमेनिंग कितना बचा ए और बी के लिए? सर 1 में से 1/4 माइनस कर देते हैं। वेरी गुड बच्चों, तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, इतना तो मैंने नहीं सोचा था। तो आंसर क्या आएगा? 3/4। आपके कंपेयर कर पा रहे हो? हमारा 3/4 अमाउंट की टर्म से अगर चेक करें तो ये 70,000 है, अगर इसको कंपेयर करते हो आप। इतनी बात क्लियर है बच्चों? फाइन, आगे बढ़े। अब बताओ प्रैक्टिकली आप क्या करोगे? सर हम क्या करेंगे, हम 70,000 को 5:3 में बांट देंगे, राइट। तो अब क्या करते हैं, आप ऐसे लिखोगे फादर का नया शेयर कैसे आएगा जी? फादर का नया शेयर आएगा 70,000 इंटू 5/8, क्योंकि इनकी ओल्ड रेशो क्या थी फादर और मदर की? 5:3। ऐसी मदर की बात करें तो मदर के पास कितना जाएगा? सर 70,000 का 3/8 पार्ट। बात समझ में आ रही है? सी के पास बताओ कितना आ गया? सर सी का तो मैं गिवन ही था कि उसको 1/8 चाहिए था, तो 10,000। ऐसे करके हम आंसर्स निकाल लेंगे न्यू वाले। इसी चीज को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ आपके वाले क्वेश्चन में। अबे बस हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में करना है, जो मैंने आपको मनी की फॉर्म में, रुपीस की फॉर्म में समझाया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे ए इज न्यू शेयर। ए का नया शेयर कितना आ जाएगा बताओ? सर हमें 3/4 को बांटना है ना, आपने 70 को तो बांटा है, देखो ए के आगे और बी के आगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रिमेनिंग शेयर को तो बांटना है ना, ए का नया शेयर और बी का नया शेयर। हमें कैसे निकालना है बच्चों? 3/4 को ही तो बांटना है ना। कौन सी रेशो में? सर इनकी ओल्ड रेशो है 5:3, यानी कि 5/8 और 3/8। ध्यान से देख लो, आपको अपने आप करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे तो आप ये आ जाएगा 15/32, राइट। तो आपके पास एक आंसर आ चुका है। यहाँ पर बी की बात करें तो 9/32। अब बताओ सी का क्या करना है? सर सी का तो गिवन ही था 1/4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी शेयर इज इक्वल टू, सी का तो फिक्स ही था ना बच्चों 1/4, उसका ओल्ड क्या और न्यू क्या। अब देखो जब हम रेशियो डिजाइन करेंगे तो क्या सबका फ्रैक्शन सेम होना चाहिए? आंसर है यस। इन दोनों के नीचे 32 आ रहा है, इसके नीचे क्या आ रहा है? 4। तो क्या हम ऐसे रेशियो बना सकते हैं 15:9:1? नहीं, गलत हो जाएगा। आपने 4 को 32 में कन्वर्ट करना है तो आप एक नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हो, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर कर हमारा काम बन जाएगा 8/32। ध्यान से समझना मेरी बात। आप सिर्फ बेस से करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ नीचे वाले नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, वो तो गलत हो जाएगा। 1/32 कैसे बना सकते हो 1/4 का? कुछ ऐसा समझ लो, अमीरों की शादी में जाने के लिए गरीब बच्चे को शूज पहनाए जा रहे हैं ताकि वो शादी अटेंड कर पाए, लेकिन अगर हम इसकी कटिंग करें वापस से वो बच्चा गरीब ही है। आर यू गेटिंग? तो इसका मतलब न्यू रेशो क्या होगी आपकी? 15:9:8। हम लिखेंगे देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 15:9:8। ये आपका आंसर आ गया बच्चों।
रिवाइज कराऊँ फटाफट। सबसे पहले क्या लिखा, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। चेक करो, यहाँ से मीन कैलकुलेशन चेक करो। लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, सी का शेयर फिक्स करा 1/4, रिमेनिंग कितना बचा 1/4 था ना, हाँ रिमेनिंग बचा 3/4, राइट। 3/4 के बाद हमने 3/4 को ए और बी के आगे बांट दिया, कौन सी रेशो में, उसकी ओल्ड रेशो में 5:3 में, राइट। और सी का आपने बेस सेम कर लिया। इज इट क्लियर? तो आपका कुल मिलाकर ही हो गया, ओहो हमने यहाँ पे गलत ले लिया, हमने यहाँ पे सी का शेयर 1/4 कर लिया, तो मैं क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, सी का शेयर 1/4 ले लेना आप लोग, ठीक है। अब आप लोग वीडियो पॉज कर लो, पहले आप ये वाला क्वेश्चन नोट करके अपने आप सॉल्यूशन कर लो, ठीक है। या एक बार वीडियो को दोबारा प्ले करके साथ साथ लिख सकते हो। अब आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप करना है बच्चों। यहाँ पर ए और बी की रेशियो है 3:2 ओल्ड रेशियो, और सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करके अपने आप करके दिखाओ। देखो चीटिंग मत करना, स्टार्टिंग कर रहे हो आप चैप्टर की, आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग तभी होगी जब ऑनेस्टली पढ़ोगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, अपने आप ट्राई करो। तो चेक करो आंसर। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना था, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, या टोटल शेयर भी लिख सकते हो, टोटल प्रॉफिट भी। सी का 1/4 हो गया, रिमेनिंग 3/4 को आपने बांट दिया 3:2 में, 9/20 और 6/20 आ रहा है। सी का सिर्फ आपने बेस सेम कर लिया, 4 से 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बच्चों, तो आपकी न्यू रेशो आती है 9:6:5। होप सो आप में से मैक्सिमम बच्चे कर पाए होगे जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है, ध्यान से समझना। चलो मैं आपको ना वैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। फादर और मदर पहले प्रॉफिट शेयर करते थे 2:1 में, ठीक है। अब अगेन सी को कुछ पैसे चाहिए 1/4, लेट सपोज इनके पास 1 लाख रुपीस पड़ा था, तो सी बोल रहा है मुझे 25,000 का फ़ोन चाहिए, तो वो लगभग 1/4 हो गया ना, 1 लाख का 1/4 है ना। तो यानी कि हम सी को 25,000 देंगे पहले। तो उसके बाद आप क्या करते थे, अभी ए और बी के आगे, फादर और मदर के आगे, वो पैसा जो रिमेनिंग बचता था, रिमेनिंग अभी बचेगा 75, उसको आप फादर और मदर के बीच में बांट देते हो 2:1 में। लेकिन अब फादर और मदर बोल रहे हैं ठीक है यार, तेरे को हम फ़ोन तो लेके दे रहे हैं, लेकिन इसको फ़ोन लेके देने के बाद हम फ्यूचर में 3:1 मेंटेन करना चाहते हैं। मतलब ये फादर और मदर ने आपस में डिसाइड करा कि जितने पैसे बचेंगे ना इसको फ़ोन लेके देने के बाद, हम 3:1 में शेयर करेंगे प्रॉफिट को। अब मुझे बताओ क्या करोगे। सर कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग तो सेम होगी, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, सी का शेयर 1/4, रिमेनिंग 75,000 बचेगा। 75 को अब आप 2:1 में बांटना पसंद करोगे 3:1 में। सर वो फ्यूचर में 3:1 मेंटेन करना चाहते हैं, तो हम इस रेशो को यूज़ करेंगे ना कि इस रेशो को। गॉट इट? बात समझ में आई? अब इधर देखो, अपने आप ट्राई करो, वैसे अगर आप क्वेश्चन कर सकते हो। फ्यूचर में वो 3:1 मेंटेन करना चाहते हैं, दैट मीन्स जो आप बांटोगे ना रिमेनिंग शेयर को, वो 2:1 में नहीं बांटोगे। कौन सी रेशो में बांटोगे? 3:1 में। ट्राई करना चाहोगे? ट्राई करो अपने आप, चेक करो आप कितना कर पाए थे। टोटल प्रॉफिट भी 1, सी का शेयर कितना है 1/4, रिमेनिंग बचेगा 3/4। अब आपने 3/4 को कौन सी रेशो में बांटना था? 3:1 में। बस इतना ही करना था आपने, इंटू 3/4 और इंटू 1/4, है ना। तो आंसर आ जाएगा 9/16। सर ये तो बहुत सिंपल है बच्चों, सिंपल तो है ही, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो कुछ भी नहीं है। अकाउंट्स सबसे प्यारा सब्जेक्ट है अकाउंट्स, अगर हम समझ के चले तो न्यू रेशो क्या आती है, देयरफॉर न्यू PSR विल बी 9:3:4। ये आपकी न्यू रेशो आ गई है। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर अभी हमने कौन सा करा है? 3rd। एक और सीखते हैं, बस इसमें एक और तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ये चेक करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ABC पार्टनर्स है। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं ले सकता कि फादर और 2 मदर या 2 फादर और 1 मदर, यहाँ पर अब 3 ओल्ड पार्टनर्स हो गए, तो मैं आपको इसी क्वेश्चन की फॉर्म में समझाऊंगा, मैं एग्जाम्पल से रिलेट नहीं करता। यहाँ पर ABC की रेशो क्या है 3:1, यहाँ पर 3 ओल्ड पार्टनर्स हो गए, राइट। डी एडमिट हुआ कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। अब यहाँ पर इन्होंने, अच्छा अगर सिर्फ इतना ही होता तो हम कर सकते थे, आंसर है यस। हम बोलते लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, डी का शेयर 1/6, रिमेनिंग 5/6 को आप ओल्ड रेशो में बांट देते, तीनों के आगे, है ना, और इसका बेस सेम कर लेते। यहाँ पर इन्होंने कंडीशन लगा दी, इन्होंने कहा सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि सी चाहता है कि मैं भी सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, जो मेरा शेयर था 1/6 वो भी आप फिक्स कर दो। इसका मतलब इस बार हमारे पास 2
लिमिटेशन हो गई है, मतलब दो जनों का शेयर फिक्स हो गया, सी का भी शेयर फिक्स है 1/6, सी शेयर चेंज करने के मूड में नहीं है, और डी का भी शेयर फिक्स है 1/6। ऐसे समझ लो सर दो बच्चे आ गए हैं, दोनों को कुछ कुछ अमाउंट चाहिए, राइट। तो फादर और मदर, ऐसे समझ लो, रिलेट करता हूँ, फादर मदर और एक चाइल्ड उनका, इस रेशो में प्रॉफिट्स को शेयर करते थे, जो भी उनके घर में पैसा आता था। अब एक नया बेबी आया उनके घर, वो छोटा भाई है, उसको इतना पैसा चाहिए, सी कह रहा है मैं भी चेंज नहीं करूँगा अपना शेयर, तो क्या करेंगे, लेट द टोटल प्रॉफिट भी 1 से स्टार्ट करेंगे, डी का शेयर 1/6, इस बार हम सी का भी शेयर फिक्स कर देंगे 1/6, रिमेनिंग जो बचेगा उसको हम ए और बी के बीच में बांट देंगे, कौन सी रेशो में, 3:2 में। अपने आप ट्राई करना चाहोगे, ट्राई करो, अच्छी बात है, अगर आप ट्राई कर सकते हो तो आपको ज़रूर करना चाहिए, एक्चुअल में आपका ब्रेन फटाफट डेवलप करता है अगर आप जल्दी जल्दी चैलेंज एक्सेप्ट करते हो और अपने आप ट्राई करते हो। देखो यहाँ पर डी का भी शेयर फिक्स हो गया 1/6 और सी का भी शेयर फिक्स हो गया 1/6, रिमेनिंग कितना बचेगा सर, रिमेनिंग बचेगा 6, एलसीएम आ जाएगा, 6 में से 2 गए 4/6 है ना, रिमेनिंग शेयर कितना बचा 4/6। अब ये रिमेनिंग क्या ए बी सी का है या सिर्फ ए और बी का, ए और बी का, ए और बी की ओल्ड रेशो क्या थी क्वेश्चन में, चेक करें 3:2 है ना, देखो ध्यान से समझो, सी का भी शेयर फिक्स कर दिया ना, अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ सी का शेयर, इसका मतलब आपको जो रिमेनिंग शेयर बांटना है वो 3:2 में बांटना है ए और बी के आगे, राइट। तो 4/6 को हम 3:2 में बांट देंगे, इंटू 3/5 और इंटू 2/5, सॉल्व कर लेते हैं, 12/30, 8/30। अब सी और डी का बेस सेम कर लेते हैं, सी और डी आए थे 1/6, सी का शेयर तो पहले से 1/6 था, डी एडमिट हुआ था 1/6 के लिए, दोनों का बेस 30 है, तो सर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो आंसर आएगा 5/30 और 5/30, फाइन। तो देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 12:8:5:5, और मिनिमाइज नहीं हो सकती, तो आपका आंसर हो गया बच्चों 12:8:5:5। गॉट इट। तो आपको कैसी लगी वीडियो, आपको केस नंबर 1 ईजिली समझ में आया, नहीं समझ में आया, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं जल्दी केस 2 के साथ, ठीक है। आप तब तक केस 1 अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, स्टार्टिंग की जो आप इलस्ट्रेशन देखोगे टीएस के लेवल में वो केस 1 को लेकर है, अराउंड आपसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 3 और स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर जल्दी मिलते हैं केस नंबर 2 के साथ, बाय।